हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आज पूरे सिलेबस का केमिस्ट्री के सिलेबस का लास्ट रीडिंग होगा साबुन। साबुन यह सोप सोप माने साबुन होता है। और यह पूरे चैप्टर का केमिस्ट्री के जितना था वो उसका सबसे लास्ट रीडिंग साबुन है। और साबुन के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। तो साबुन किसे कहते हैं वह मालूम होना चाहिए पहले। तो जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं, उच्च वसीय अम्ल में जैसे कि जो तेल होता है वह घी होता है, यह सब क्या होते हैं, इसमें उच्च वसीय अम्ल पाए जाते हैं। उच्च वसीय अम्ल यानी कि जिसमें कार्बन की संख्या 10 से अधिक हो, कार्बन संख्या 10 से क्या हो, अधिक हो, और वह कार्बोक्सिलिक अम्ल उसमें उपस्थित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उच्च वसीय अम्ल कहते हैं। जैसे होता है C17H35 COOH, यह स्टीयरिक अम्ल है। तो उसमें क्या करते हैं, उच्च वसीय अम्ल में को क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड से अपक्रिया करा देते हैं, तो वह लवण प्राप्त होता है। एस्टर का लवण प्राप्त होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि साबुन बनाने की विधि क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। तो इस विधि में क्या होता है कि तेल और वसा को, कोई भी तेल ले लेंगे, किसी भी तेल में सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड को लेकर क्या करते हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म कर देते हैं। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर वह क्या प्राप्त हो जाता है, साबुन प्राप्त हो जाता है। और साबुन बनाने की विधि क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर यह होगा कि जो अच्छा अगर साबुन बनाना है, जैसे कपड़ा धोने वाला साबुन बनाना है, तो खराब तेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे रेड़ी का तेल होता है, और नीम का तेल है, यह सब जो खाने में प्रयोग नहीं किया जाता, ऐसा तेल हो जो कि खाने में प्रयोग नहीं किया जा, तो वह क्या होगा, उसका साबुन बना सकते हैं। और जो नहाने वाला साबुन होता है वह अच्छा तेल होता है, जैसे जैस्मिन का तेल है, चमेली का तेल है, यह सब क्या होता है, इन सब तेलों से नहाने वाला साबुन बनाया जाता है। तो जो नहाने वाला साबुन होता है वह क्या होता है, मुलायम होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। तो यानी कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। तो जो तेल या वसा होता है
तेल या वसा। वसा में घी भी हो सकता है, और जो नारियल का तेल होता है वह भी जम जाता है। तो जो तेल या वसा जब नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में होती है तो वह क्या होता है, तेल कहलाता है। और जब कोई ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, वसा कहलाता है। तो तेल या वसा को कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा यानी कि NaOH विलयन के साथ, विलयन के साथ, विलयन के साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर साबुन प्राप्त होता है, साबुन प्राप्त होता है। साबुन प्राप्त होता है तथा साबुन बनाने की विधि, तथा साबुन बनाने की विधि, बनाने की विधि साबुनीकरण कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। तेल या वसा को कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करने पर साबुन प्राप्त होता है तथा साबुन बनाने की विधि क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। तो तेल या वसा को अगर सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, अब जो नहाने वाला साबुन होता है उसमें पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड मिलाया जाता है, और जो कपड़ा साफ करने वाला होता है वह उसमें सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिलाया जाता है। तो इसमें तेल या वसा को बस सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ या कास्टिक सोडा के साथ 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म कर देते हैं तो साबुन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कहेंगे, लिखेंगे CH2 यहाँ पे COO C17S35, COO C17S35, COO C17H35। इसमें 3NaOH, इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करते हैं। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर यह C17S35 COO Na प्लस CH2OH CH2OH यह हो जाएगा ग्लिसरॉल, और इसे कहेंगे साबुन कहेंगे। तो यह वसा है, इसको सोडियम, यह जो पूरा है यह सोडियम नहीं, ट्राई
स्टीयरीन, स्टीयरीन यह है। और यह कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। तो यहाँ पर जो वसा है, वसा को तेल या वसा कहेंगे, तेल या वसा। तेल या वसा को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर? 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर देते हैं तो यह साबुन प्राप्त हो जाता है। ये कहाँ से मिला? तो यह जो ग्लिसरॉल होता है, इसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं। और यह जिससे जब साबुन बनता है तो वह बहुत ज़्यादा चिकना होता है। इसी ग्लिसरॉल की वजह से उस पर पूरा परत जम जाती है। इसी की वजह से वह बहुत ज़्यादा चिकना होता है। और यह साबुनीकरण पूछता है बहुत ज़्यादा। तो साबुनीकरण मतलब कि वही जो साबुन बनाने की विधि क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाते हैं। तो अच्छे साबुन के गुण भी देख लेते हैं। अच्छे साबुन के गुण। अच्छे साबुन के गुण में क्या होता है कि जो साबुन होना चाहिए, साबुन में 10% की नमी होनी चाहिए। अगर 10% की नमी नहीं होती, अगर एकदम नमी नहीं है, 10% से कम है, तो वह टूटने लगता है और पूरा परत के रूप में टूटकर वह क्या होता है? बेकार हो जाता है। तो अच्छे साबुन के गुण में क्या होता है कि साबुन में 10% की नमी होनी चाहिए। 10% की नमी होनी चाहिए। तो साबुन में क्या होता है कि 10% की नमी होनी चाहिए। दूसरा, जो साबुन होता है उसमें क्षार की मात्रा निश्चित होनी चाहिए, यानी कि उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वह त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। तो साबुन में क्षारों की मात्रा निश्चित होनी चाहिए। तो जो सोडियम यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो यानी कि त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इसमें साबुन में क्षारों की मात्रा क्या होती है? निश्चित होनी चाहिए। और जो साबुन होता है, साबुन चटकना नहीं चाहिए। साबुन चटकना नहीं चाहिए। चटकना
नहीं चाहिए। तो यानी कि अगर 10% की नमी है तो वह चिटक जाता है, तो यानी कि कपड़ा साफ नहीं होता, या नहाने में भी चटकता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए साबुन चटकना नहीं चाहिए। अब जो चौथा यह हो सकता है कि नहाने वाला साबुन मुलायम होता है, मुलायम होता है, जो या जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है। और कपड़ा धोने वाला साबुन कपड़ा धोने वाला साबुन कठोर होता है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा से बनाया जाता है। तो जो नहाने वाला साबुन और कपड़ा धोने वाला साबुन में अंतर देखेंगे तो जो कपड़ा वाला साबुन होता है वह कठोर होता है, और जो नहाने वाला साबुन होता है वह मुलायम होता है। कपड़ा धोने वाले साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा होती है, और नहाने वाले साबुन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा होती है। और जो कपड़ा धोने वाला साबुन होता है वह बेकार तेल से बनाया जाता है, और जो नहाने वाला साबुन होता है वह अच्छे तेल का प्रयोग किया जाता है उसमें। अब पढ़ेंगे साबुन की सफाई प्रक्रिया। साबुन की सफाई प्रक्रिया साबुन की सफाई प्रक्रिया में देखेंगे तो यह जैसे C17 S35 COO ये है। इसमें यह दो भाग होता है, यह यहाँ से एक भाग यह होगा, एक भाग यह हो गया, तो यह बनता है C17 S35 COO माइनस प्लस, यह हो जाएगा Na+। तो जो साबुन होता है यह दो भागों से मिलकर बना होता है, एक धनान एक ऋणान। और इसमें भी यह देख रहे हैं तो इसमें भी यह दो भाग हैं, यह यहाँ से यह हाइड्रोकार्बन होता है, यह हाइड्रोकार्बन है,
और यह क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलेट आयन है। तो यह हाइड्रोकार्बन होता है C7H18 का हाइड्रोकार्बन, मतलब जो जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, तो यह हाइड्रोकार्बन हो गया। और यह C+H माइनस, यह क्या हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन हो गया। तो यह दो भागों से मिलकर बना होता है। तो जो कार्बन की श्रृंखला होती है, तो यह जो आयनिक सिरा होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलेट आयन का, वह जल के अंदर घुला रहता है। और जो हाइड्रोकार्बन का सिरा होता है वह जल के बाहर स्थित होता है। तो जब आप गंदे कपड़े को साबुन में डुबोते हैं, तो वह जो हाइड्रोकार्बन का सिरा होता है वह तेल से अपक्रिया कर लेता है और उसको खींच कर क्या करता है, बाहर निकाल लेता है। तो इस तरह से क्या होता है कि साबुन साफ, अरे कपड़ा क्या होता है, साफ हो जाता है। तो इसमें कह सकते हैं कि साबुन का आयनिक सिरा जिसको कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयनिक सिरा जो जल में विलय होता है, और जल में विलय होता है और हाइड्रोकार्बन का जल के बाहरी सतह पर स्थित होता है, जल के बाहरी सतह पर होता है। तो जब तेल युक्त गंदे कपड़े को साबुन में घोला जाता है, तो साबुन का हाइड्रोकार्बन सिरा
हाइड्रोकार्बन सिरा तेल से चारों ओर से जुड़ जाता है, और उससे क्रिया करके उसे खींच कर बाहर निकाल देता है, है। तो इस प्रकार यह पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म हुआ, और आप थैंक यू।